मित्रों नमस्कार, मैं जीएसएल पांडे आज आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूं नाटक। हिंदी में प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं, यह टीजीटी में, पीजीटी में और नेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगर नेट की तरफ देखें तो नेट में 14 प्रसिद्ध नाटकों को सम्मिलित किया गया है। वे 14 आपके सामने हैं और यह टीजीटी और पीजीटी में भी बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला नाटक यहाँ पर सम्मिलित किया गया है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित ये नाटक है और यह हास्य व्यंग पर आधारित नाटक है। इसी प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही दूसरा नाटक लिया गया है जिसे भारत दुर्दशा के नाम से जानते हैं, और तीसरा नाटक है चंद्रगुप्त जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, और चौथा नाटक है चंद्रगुप्त, उसे भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसी प्रकार ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और अगला नाटक है अंधा युग, यह धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। और इसके बाद सिंदूर की होली, यह लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। इसी प्रकार आधे अधूरे, यह मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। और आषाढ़ का एक दिन, यह भी मोहन राकेश के द्वारा रचित है। और अगला नाटक है आगरा बाजार, जो कि हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद 11वां नाटक है बकरी, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। और अगला नाटक है एक और द्रोणाचार्य, यह शंकर शेष के द्वारा रचित है। और 13वां नाटक है अंजो दीदी, यह उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित है। और 14 नाटक है महाभोज, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा रचित है। इस प्रकार से ये 14 नाटक, जो कि नेट परीक्षा का पाठ्यक्रम, इसमें 14 नाटक सम्मिलित किए गए हैं। टीजीटी पीजीटी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आओ इन नाटकों में हम देखते हैं कि मुख्य पात्र कौन है, कथा किस प्रकार की सम्मिलित की गई है, इनको हम ध्यान से देखते हैं। तो मित्रों, पहला नाटक है अंधेर नगरी, जो कि हास्य व्यंग पर आधारित यह नाटक है। और इसमें एक महंत हैं, उनके 2 शिष्य हैं, जिसमें कि उन शिष्यों में एक शिष्य लोभी है और दूसरा शिष्य लोभ नहीं करता है। वहाँ पर बिहार के एक मूर्ख राजा के द्वारा अपने राज्य का संचालन किया जा रहा है और उसमें सभी तरह का अंधेर होता है, माने सभी प्रकार से धोखे दिए जाते हैं। और इसमें 6 अंक हैं इस नाटक में। इस प्रकार से यह हास्य व्यंग पर आधारित। और अगला नाटक है भारत दुर्दशा, माने भारत की गरीबी का कारण इसमें दिखाया गया है। और भारत दुर्दैव स्वयं एक मनुष्य के रूप में वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है। और भारत दुर्दैव स्वयं जो है भारत दुर्दशा का जो कारण है, भारत की गरीबी को माना गया है इसमें। और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही रचित है। अगला नाटक चंद्रगुप्त है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर के द्वारा रचित चंद्रगुप्त ये स्वयं नायक है। और मालविका, जो कि इस नाटक की प्रधान नायिका है। अलका एक स्त्री नायिका है, एक स्त्री पात्र है, जो कि गंधार नरेश की पुत्री है। और कार्निका यवन सेनापति शैलुकस की पुत्री है। और पर्वतेश्वर, जो कि पंजाब का राजा पोरस है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त नाटक है। और अगला नाटक है स्कंदगुप्त, यह भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। इसमें स्कंदगुप्त को नायक माना गया है और यह युवराज विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। देवसेना इसमें है, जो कि बंधु
वर्मा, बंधु वर्मा की जो देवसेना है, ये बंधु वर्मा की बहन है, वह गरीबों की सेवा में लगी रहती है और जिसका कि नाम देवसेना है। और इसके बाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक है। इसमें ध्रुव स्वामिनी विजय शंकर प्रसाद के द्वारा रचित यह भी ऐतिहासिक नाटक है और चंद्रगुप्त इसका नाटक का नायक है, रामदास खलनायक है और मंदाकिनी एक काल्पनिक पात्र है और इस नाटक को भी ऐतिहासिक नाटक माना गया है। अगला नाटक है अंधा युग। यह धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। इसमें महाभारत की समाप्ति से लेकर के श्री कृष्ण की मृत्यु तक का दृष्टांत बताया गया है। अंधा युग में इसकी कथा महाभारत से ली गई है और इसमें कृष्ण, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और कृपाचार्य आदि पात्रों का वर्णन किया गया है। इसलिए अंधा युग इसका नाटक का नाम इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत अत्याचार दिखाए गए हैं। धर्म की यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया अंधा युग। इसके बाद सिंदूर की होली एक नाटक है जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। सिंदूर की होली इसमें कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा हुआ, सावित्री इसकी स्त्री नायिका है और इसमें पात्र मुरारी लाल हैं। 10,000 रुपये लेकर के रजनीकांत तो लड़के की हत्या का मार्ग खोल देते हैं और चंद्राकांता है, यह मुरारी लाल की लड़की जो कि रजनीकांत से प्रेम करती है। भगत सिंह रजनीकांत का ही हत्यारा बन जाता है। रजनीकांत अचेत युवक चंद्रकांता का प्रेमी है और दो नारी पात्र हैं, मनोरमा और चंद्रबाला, जो कि एक दूसरे की विरोधी हैं। एक वैधव्य के पक्षधर है और दूसरी रोमांटिक प्रेम की पक्षधर है। और चंद्रकला है जो कि रजनीकांत के हाथों सिंदूर अपने माथे में डलवा करके उसकी विधवा बन जाती है। इस प्रकार से सिंदूर की होली की संक्षिप्त जो कथा है इस प्रकार से है। आगे देखते हैं आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश की यह रचना है, नाटक है। और आधे अधूरे में जो सावित्री स्वयं काम करती है और बिन्नी पुत्री जो कि माता के मित्र मनोज से भाग करके शादी कर लेती है और बिन्नी अश्लील उपन्यास पढ़ती रहती है और अशोक सावित्री का पुत्र है और विद्रोही है। इस प्रकार से आधे अधूरे यह नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, यह भी मोहन राकेश का ही नाटक है। आषाढ़ के एक दिन में कालिदास नायक हैं और मल्लिका नायिका है और प्रियांगु मंजरी भी एक नायिका है। एक विलोम है जो कि उसी गांव का अन्य पुरुष है और जिससे मल्लिका का विवाह होता है। और कालिदास, जबकि कालिदास मल्लिका से प्रेम करता है लेकिन विवाह मल्लिका से उसका नहीं हो पाता है। इस प्रकार से यह कथा है। और आगरा बाजार, यह हबीब तनवीर की द्वारा लिखा गया नाटक है। इसमें ककड़ी वाला है, किताब वाला है, हमजोली है। इस प्रकार से बाजार लगता है। एक पुलिस वाला है, एक तरबूज वाला है, एक इस प्रकार से पान वाला, मदारी है, शायर है, किताब वाला है, हमजोली है। इस प्रकार से इसमें पात्र हैं। इसके बाद बकरी रचना है, बकरी नाटक है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ है। और इसमें गरीब की बकरी चुराने की कहानी है। केवल 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। ध्यान दें कि इसमें 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं।
और प्रत्येक दृश्य के बाद एक गायन की योजना है। इसमें नाटक को लेखक ने अनेक तरीके से स्मरणीय बना दिया है। 2 अंक, प्रत्येक अंक में 3 दृश्य और प्रत्येक दृश्य के बाद एक गायन, इस प्रकार से। और पात्र कौन है? नट है, नटी है, दुर्जन सिंह है, कर्मवीर है, सत्यवीर सिपाही है और विपत्ति एक गरीब युवती है और एक युवक है। इस प्रकार से यह बकरी नाटक लिखा गया है। अगला नाटक है एक और द्रोणाचार्य। यह शंकर शेष के द्वारा रचित है। इसमें एक ओर द्रोणाचार्य से संबंधित महाभारत की कथा है, दूसरी ओर एक अध्यापक की कथा है। 2 कथाएं साथ साथ चलती हैं। यह कथा अरविंद पर आधारित है और शिक्षक के अन्याय सहन करने का वर्णन है और विमलेंदु अन्य शिक्षक है और अन्य पात्र दुर्योधन हैं, अश्वत्थामा हैं, द्रौपदी है, द्रोणाचार्य है। यह महाभारत की कथा भी इसमें चलती है, तो इसमें 2 कथाएं एक साथ चलती हैं। अगला नाटक है अंजू दीदी। यह उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया और अंजू दीदी अंजलि, जो कि नाटक में अंजलि नाम से प्रसिद्ध है और यह मुख्य पात्र हैं। इंद्र नारायण अंजलि के पति हैं, जो दब्बू किस्म के मनुष्य हैं और श्रीपत अंजलि को समझाते हैं। इस प्रकार से यह नाटक है। और अगला नाटक है महाभोज, जो कि मन्नू भंडारी का लिखा हुआ है और इसमें विशेषर उर्फ बिस्सू, जो कि सरोहा गांव में आग के सबूत अधिकारियों के सामने रखना चाहता है, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र में मारा जाता है और सक्सेना पुलिस अधीक्षक वंचितों का प्रतिरोध जारी रखता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जनता वोटर मात्र है। महाभोज उपन्यास यह उपन्यास एवं नाटक दोनों रूपों में लिखा गया है। तो इस प्रकार से यह नाटक की संक्षिप्त कथा है। मित्रों, कल अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।